Good Good Are morning, you morning. ma'am. listening? Are you listening? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ओके सो कल जो है हमने कहाँ तक रीड किया था, अनएम्प्लॉयड तक ना, यहाँ तक अपन वेट यहाँ तक अपना हो गया था अनएम्प्लॉयड तक। आज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, हिटलर से। ओके, हिटलर स्पीच इन नाजी प्रोपोगेंडा। ओके, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सो लिसन केयरफुली। पेज नंबर 117, पेज नंबर 117, paragraph number 2, Hitler's speeches and Nazi party propaganda incited the people to mass hysteria. Many Jews and opposition party members faced more fury during this time and were executed in large number. मिला ये पैराग्राफ आप लोग के बुक में? Once he acquired power, देखो अभी मैंने कल जो बताया था कि हिटलर जो है किस तरीके से अपने फॉर्म में आया, मतलब हिटलर जो, मैं पास का थोड़ा सा आप लोग को वो बता दे रही हूँ कि कल हुआ क्या था। कल जो था, हिटलर जो है यहाँ पे 1924 से लेके 34 तक जो है हिटलर का बहुत ही ज्यादा वो पॉपुलर हो गया था। वो पॉपुलर इसलिए हुआ था क्योंकि वो वर्कर मैन है, ठीक है, वहाँ के जो वर्कर एरिया, जो वर्कर मैन है, उन लोगों के बीच इसलिए इतना ज्यादा ओके तो वर्कर मैन की बहुत ज्यादा उनका जो है हेल्प किए थे। किस तरीके से? कि उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनका प्लेस मिलना चाहिए, उनका फील्ड मिलना चाहिए, ये सारा हिटलर ने उनके साथ जो है एक अच्छा मतलब एक फ्रेंडशिप टाइप का रिलेशन वहां पर किया। इसीलिए वहां के जो ग्रेट पीपल लोग हैं, मतलब जो बड़े बड़े जो वर्कर मैन लोग हैं, ठीक है, मिडिल सेक्शन के लोग जो हैं, उन लोग उनको क्या करते थे, फेवर करते थे, मतलब उनको वोट देते थे, उनको जिताते थे। और उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो लीडर थे, वो लीडरशिप कौन निभा रहे थे? हिटलर। ठीक है, वहां के लोगों को, जर्मनी के लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई थी कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो उन्होंने साइन करवाई थी, वो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो है उनसे वापस लिया जाए, मतलब साइन को जो है वो रद्द किया जाए। देन अभी यहाँ पे बता रहा है कि हिटलर जो है सबसे ज्यादा किस कास्ट के ऊपर जो है वो था, किस कास्ट के ऊपर? ज्यूस, JEWS, ठीक है, इस कास्ट के ऊपर हिटलर जो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। क्यों? क्योंकि बचपन में ज्यूस जो कास्ट है उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार वगैरह किए, दैट्स व्हाई। ओके, नाउ ओके तो बेटा आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, रीड करो जब तक, सब लोग रीड करेंगे आप लोग, ठीक है, मैं आ रही हूँ।
अमृता। झाड़ू लगा दी, तुम जाओ। चढ़ती है पलंग। चिट्ठी ओए, गोल वाला था क्या? दो, अरे दो ना। कुछ लाना है क्या? शत्रुघ्न से वही उधर जा रहा हूँ मैं, कुछ लाना है? अभी नहीं जा रहा, मेरे प्लान ठीक है। मैं बोल नहीं सकती, बोले मैं गया ना हैं? ना। क्या? मैं बोल के अपने दोस्त को ले गया था, ये नहीं बोला कि मैं अकेले जाता। आंटी बुला रही है। आंटी दे दो इधर ही, दिखा। सब्जी अच्छी है।
ये प्राची वीडियो बंद कर अपना। मतलब निकालना ही। मैम 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 हाँ सॉरी बेटा, एक्चुअली वहां पे सर बुलाए थे ना मीटिंग के लिए, दैट्स वाई मैं गई थी। ठीक है, यस मैम। हाँ ओके। सो अभी यस जो मैम। है इसको अपने बैग में रख देंगे लोग को, ठीक है। अभी नहीं, लंच के टाइम करेंगे जो भी है, या घर में जाके आप लोग वो करेंगे। अभी रखे रहो और आगे का वो सुनो। यहाँ पे सबको मिल गया ना? ओके। सो अभी मैं बता रही थी कि नाजी हिटलर ने जो है वो उन्होंने स्पीच दिया। क्या स्पीच दिया? नाजी पार्टी का प्रोपोगेंडा, मतलब नाजी पार्टी का क्या रूल्स रेगुलेशंस है, वो सारी चीज जो है हिटलर जो थे वो बताने लगे। ओके। इंडिकेट द पीपल ऑफ मास हिस्टेरिया, मेनी ज्यूज आर ऑपोजिशन पार्टी। यहाँ पे जो है जब हिटलर का जब शासन था, जब वो लीडर थे, उस टाइम पे ज्यूस, बहुत सारे ज्यूस जो कास्ट है, ठीक है, कास्ट के समुदाय है, उन वो जो है उनके ऑपोजिशन में थे, मतलब उनके अगेंस्ट में थे, हिटलर के अगेंस्ट में थे। क्यों? क्योंकि हिटलर जो है जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जितने भी बड़े बड़े ज्यूस के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको वहां से पोस्ट से हटा दिया गया, उनका बिजनेस उनसे छीन लिया गया, उनका फील्ड उनसे छीन लिया गया। और जो भी हाई पोस्ट में थे जर्मनी में ज्यूस के, जो भी उनके कास्ट ज्यूस के कास्ट वाले जो भी लोग थे उसमें, उनको भी हटा दिया गया। तो जिसके कारण जो है ज्यूस के जितने मेंबर्स थे, जिस कास्ट के उतने जितने भी लोग थे, सब उनके ऊपर बहुत ज्यादा एंगर हो गए, ठीक है, गुस्सा हो गए, उनके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेसिव आ गया। उनको लगा कि हिटलर को जो है हमको लीडरशिप से हटाना है, इसलिए ज्यूस के बहुत सारे लोग जो हैं हिटलर के अगेंस्ट चले गए। देन वंस ही एक्वायर्ड पावर, जब हिटलर को पावर मिला, हिटलर बैंडेड डेमोक्रेटिक ग्रुप एंड, जैसे ही उसके हाथ में पावर आया, मतलब वहां पे जो है हिटलर के साथ बहुत लोग थे, ठीक है। कौन है यहाँ पे? ठीक है, उसके बाद हिटलर बैंडेड कर दिया, जितने भी डेमोक्रेटिक ग्रुप और इंस्टीट्यूशन थे सबको जो है
उन्होंने बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको डेमोक्रेटिक जो है रूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन पसंद नहीं है जो डेमोक्रेटिक रूल चलाया जाए। और ये जो है आपका जर्मनी का जो नाजी पार्टी है वो कौन सा पार्टी है, वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी से। मैं आपको रिमूव कर रही हूँ। हु इज दिस? एक तो आप लोग अपना नाम नहीं लिखते हो, ये EYJF पता नहीं दुनिया भर का चीज लिख के रखे हो। नेक्स्ट टाइम नहीं आने दूंगी इसको मैं। एनीवेज, ओके। Then once he required, he ordered the arrest all the communist leader, जो जितने भी कम्युनिस्ट लीडर थे, जो आपके हिटलर जो थे वो कौन से पार्टी के थे? सोशलिस्ट पार्टी के थे। और जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे उनको क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। Then blaming them for the fire and broke out the जर्मनी पार्लियामेंट, जिसको रिचस्टैग बिल्डिंग कहा जाता है। जैसा हमारा पार्लियामेंट है ना दिल्ली में पार्लियामेंट, ठीक है, उतने जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी है, पार्टी के जितने भी लीडर्स है, उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया, ये बोल के कि पार्लियामेंट में इन्होंने जो क्या किया? फायर वर्क किया और वहां पे शूटिंग वगैरह की। जैसे हमारे पार्लियामेंट में कोई अगर फायर वर्क करता है, कोई बम बम फेंकता है, तो हम लोग उसको अरेस्ट कर लेते हैं ना, तो वैसे ही उन्होंने भी वही किया जर्मनी के, लेकिन वो गलत तरीके से किया। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनको जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है बिलोंग करते थे, इसीलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मतलब हिटलर अपना पावर दिखा रहा था वहां पे, वो भी गलत पावर दिखा रहा था। सही पावर दिखाता, जब देखो हमारे हाथ में जब भी कोई पावर आता है, हमको उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यू ऑल ऑफ यू नो, ठीक है। अगर मान के चलो हम उसका उस पावर का अगर गलत यूज करते हैं, तो लोग जो है कभी ना कभी, स्टार्टिंग में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन कभी ना कभी जो है लोग हमारे अगेंस्ट चले ही जाएंगे। तो हिटलर के साथ भी सेम चीज हुआ। जब तक वो स्टार्टिंग में था, मतलब 10 साल बहुत अच्छा पॉपुलर था। उसके बाद से सबको पता चल गया हिटलर का मेन मोटिव ये है कि लोगों को डोमिनेट करके रखना, अपने अंदर ने मतलब क्या बोलेंगे, गुलाम करके रखना सबको, ठीक है, उनका ये मानना था। और कोई भी ज्यूज और दूसरे किसी पार्टी को लेके नहीं आना है, ना सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी को लेके आना, ना ही डेमोक्रेटिक रूल लेके आना है। ये सारी चीजें उसके मन में बैठ गया था। और तीसरा चीज तो वो बहुत ही नेशनलिस्ट था। नेशनलिस्ट का मतलब होता है वो अपने नेशन के लिए कुछ भी गलत चीज कर सकता था। नेशन के लिए अच्छा करो, दूसरे के साथ भी अच्छा करो, ये अच्छी बात है, लेकिन आप नेशन के साथ अच्छे करने के चक्कर में आप बाकी लोग के साथ गलत करते हो, तो ये बहुत ही गलत चीज हो जाता है। तो हिटलर जो है ये सेकेंड ऑप्शन लिया था, ठीक है। देन in February 1930, citizen rights were suspended under the fire degree of the richest president of the protection of the people and the state, and they remained suspended during the entire tenure of the Nazi Party. In March 1933, the Enabling Act was passed. Under this legislation, Hitler dissolved the assembly to gain total authority running and government by passing ordinance. All political parties and trade unions were banned, excepted the Nazi Party of its front organization. उस टाइम पे जितने भी लेजिस्लेचर वगैरह बनते थे, मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशन पार्लियामेंट में बनते हैं ना, जितने भी एक्ट वगैरह बनाए जाते हैं, एक्ट राइट्स क्या होता है, जो पार्लियामेंट में, जो हम यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब इंडिया में बना था ना, तो लोगों को देखते हुए उनके लिए बहुत सारे एक्ट बनाए गए थे, नियम बनाए गए थे, राइट्स बनाए गए थे। एक्ट क्या चीज का, अगर कोई चोरी करेगा तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, कोई अगर धोखाधड़ी करेगा तो उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, अगर कोई नेशन अपने नेशन के खिलाफ जाए तो उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए। तो ये सारे बहुत सारे एक्ट बनाए गए थे, ठीक है। वैसे ही उसी पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के उसी नाजी पार्टी के जो पार्लियामेंट है, वहां पे भी वही सारे लेजिस्लेचर का काम चल रहा था। तो जितना भी वहां का लेजिस्लेचर बनता था, जितना भी एक्ट बनता था, वो हिटलर के ही अकॉर्डिंग बनता था। मतलब हिटलर जो बोलेगा वो वही एक्ट बनाया जाएगा। मतलब उसका मेन ये था कि सोशलिस्ट पार्टी और डेमोक्रेटिक हमारे जर्मनी में नहीं आना चाहिए। बाकी जो है जो जियोस है उसको यहाँ से मतलब खदेड़ के भगा देना है। और तीसरा जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है हमेशा, नाजी पार्टी जो है हमेशा फ्रंट फुट पे जाके काम करेगी। मतलब समझ रहे हो ना, फ्रंट फुट का मतलब होता है सामने जाके हर काम करेगी। बाकी और कोई दूसरा पार्टी हमारे जर्मनी में नहीं आना चाहिए। ऐसा जो है जर्मन का रूल था। मतलब कौन बनाया था ये? हिटलर ने बनाया था, क्योंकि हिटलर के पास बहुत ज्यादा पावर आ गया था, ठीक है। देन
द पार्टी वॉज टुक ओवर द टोटल कंट्रोल इकोनॉमिक मीडिया। मतलब टेक ओवर का मतलब होता है कि पूरे चीजों को कंट्रोल करके रखना अपने अंडर में। जैसे कि जैसे अभी मैं हूँ यहाँ पे, तो अभी मैं आप लोगों को आपके ऊपर टेक ओवर की हुई हूँ कि आपको अपना बुक निकालना है, आपको पढ़ना है, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनो। ये टेक ओवर, ऐसे होता है टेक ओवर, ठीक है। मतलब जो मैं बोलूंगी वही आप लोगों को करना होगा। वैसे हिटलर जो बोलता था वहां पर वही चीज होता था। तो कौन कौन सी चीजों को वो टेक ओवर कर लिया था? इकोनॉमिक। सबसे पहले इकोनॉमिक का मतलब होता है कि जो भी अर्निंग होती है, लोगों की जो भी अर्निंग होती है, कौन कैसा कमाएगा, कौन से कास्ट वाले कमाएंगे, कौन से एरिया के लोग ज्यादा कमाएंगे, ये सारा चीज जो है उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। इकोनॉमिक का इकोनॉमिक। दूसरा है मीडिया। मीडिया का मतलब समझ रहे हैं ना, सोशल जॉब का न्यूज वगैरह में आता है, ठीक है। तो ये न्यूज चैनल वगैरह को सबको टेक ओवर कर लिया था कि जो भी भाषण दोगे, जो भी न्यूज दोगे, वो हिटलर के बारे में अच्छा ही होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। आप लोग यूट्यूब में भी जाके सर्च मार सकते हो कि हिटलर का जो है न्यूज किस टाइप का रहता था, ठीक है। हमेशा उसके उसके पार्टी के बारे में तारीफें होती थी, उसमें फलाना जगह पे ये क्या, फलाना जगह पे वो क्या, इस टाइप का उसका रूल रहता था। देन आर्मी। आर्मी के ऊपर तो वो तो खुद ही एक आर्मी था, हिटलर जो है वो खुद ही एक आर्मी फोर्स में था, तो आर्मी का पूरा देख रेख वही करता था। देन आफ्टर जुडिशियरी। जुडिशियरी का मतलब होता है जजमेंट करना, ठीक है। जुडिशियरी का मतलब होता है हमारा जो पार्लियामेंट है, पता है ना, 3 चीजों से बना हुआ है, 3 पिलर है उसके। एक पिलर क्या है आपका? लेजिस्लेचर। देन आपका आपका है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है आपका जुडिशियरी, ठीक है। लेजिस्लेचर में क्या होता है? जितने भी एक्ट्स बनाए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि उस एक्ट को पालन कराने का, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो है वो चीजें वहां पे लागू कराई जाती है हमारे देश में। वहां पार्लियामेंट में बन गया है, यहाँ पे बुक सारा कॉपी किताब सब बना हुआ है, अब इसको पढ़ना नहीं है। करते हो कि नहीं करते हो आप लोग? नहीं करते हो ऐसा? सारा नोट्स यहाँ से लिख के रख रहे हो और बाहर घर में जाके बंद करके रख रहे हो। तो ये आपका लेजिस्लेचर आप यहाँ पे स्कूल में आके बनाए, ठीक है। लेकिन आप एग्जीक्यूट तभी होगा जब आपको घर में जाके फिर से उसको आप रिपीट करोगे, फिर से उसको आप याद करोगे, पढ़ाई करोगे, तब जाके ये एग्जीक्यूटिव होगा। वैसे पार्लियामेंट में जितने भी लेजिस्लेचर बनते थे, एक्ट बनते थे, जब तक हमारे इंडिया के लोगों को पता नहीं चल जाता है, तब तक वो एग्जीक्यूटिव नहीं कहलाता है। तो एग्जीक्यूटिव कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा है जजमेंट, जुडिशियरी। जुडिशियरी में क्या होता है कि यहाँ पे जजमेंट देते हैं जितने भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देन आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहते हैं, देन आपके विलेजेस में जाओगे तो वहां पे पंचायत वगैरह होते हैं ना, तो वो सारी जुडिशियरी है कि आप जो भी गलत काम किए हो उसके ऊपर एक्ट करना, ठीक है, उसके ऊपर जो है जजमेंट करना कि क्या गलत हुआ है, कहाँ पे क्या चीज गलत हुआ है। फार्मर लोग के बीच डिस्प्यूट हो रहा है, देन आपस में लोग जगह जगह के लिए डिस्प्यूट कर रहे हैं, पानी के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजों को सॉल्व करने का जो काम है वो किसका है? हमारे जुडिशियरी का है। और जुडिशियरी हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग, नेशन के अकॉर्डिंग अलग होता है। हमारे नेशन का सबसे बड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट है, देन हाई कोर्ट हर एक स्टेट में रहता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, और पंचायत जो है हर एक विलेजर्स में होता है, विलेज में होता है, ठीक है। ये 4 चीजें जो है हमारे जुडिशरी में आता है। देन आफ्टर स्पेशल सिक्योरिटी स्क्वाड वेर फॉर्म टू पेट्रोल द एंटायर कंट्री एंड ऑर्गेनाइज इट इन अकॉर्डिंग टू द नाजी आइडियोलॉजी। उसके बाद क्या होता है कि जितने भी स्पेशल स्क्वाड होते हैं, स्क्वाड का, सिक्योरिटी स्क्वाड का मतलब पता है? जैसे देखना, मोदी जो बड़े बड़े मंत्री वगैरह होते हैं उनके पीछे एक पूरी सिक्योरिटी स्क्वाड घिरी हुई रहती है ना। वो जैमर वैमर लगाते ताकि लोग जो है फोन में बात ना कर सके। पूरा वहां पे आसपास जाओगे तो आपका फोन का नेटवर्क पूरा गायब हो जाता है। इट मीन्स जैमर से क्या होता है कि कहाँ क्या बॉम्ब वगैरह रखा हुआ है, सारा चीज ना पता चलता है। तो जर्मनी पार्टी में, उस पार्टी में, नाजी पार्टी में जो है क्या हुआ था, उस टाइप का स्क्वाड बनाया गया था। वो उस पूरे कंट्री में टाइम टू टाइम जो है घूमते रहती थी। जैसे पेट्रोलिंग के लिए नहीं घूमते पुलिस लोग जगह जगह पे, वैसे ही वहां के स्क्वाड लोग जो है कंट्री में पेट्रोलिंग करती थी कि कहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई डेमोक्रेटिक पार्टी तो नहीं बन रही है, या फिर कोई कम्युनिस्ट पार्टी तो नहीं बन रही है। इस तरीके से हम लोग ना छानबीन करते थे ताकि वो जो है उस डेमोक्रेसी में, आई मीन उस कंट्री में ना आ सके। ज्यूस कहीं आया है कि नहीं आया है, ये सारी चीजें देखते थे। देन आफ्टर वही यूनिट सच एस एस, क्राइम कंट्रोल पुलिस, ये सारे उस स्क्वाड का नाम है, ठीक है। यूनिट सच एस एस, देन गैस्टापो, देन HSD, वेयर द given unbridled unconstitutional power. The entire Germany society was subjected to
नाजिफिकेशन वाज पार्टी यूजिंग आर्म फोर्स टू डिस्ट्रॉय ऑल द एंटी नाजी ग्रुप। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी आर्म फोर्स थे डिस्ट्रॉय कर देते थे, जो भी एंटी नाजी ग्रुप होते थे। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है, बोलते हैं ना एंटी मेडिसिन, क्या बोलते हैं, एंटी मेडिसिन बोलते, क्या बोलते, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है कि हमको जो दवाई हमारे अंदर जो शरीर में जो डिजीज पनप रहा है उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है, मतलब किसी और का जर्म्स हमारे अंदर ना आ सके, इसलिए जो डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक लिख के देता है ना। वैसे एंटी नाजी का मतलब होता है कि कोई दूसरा तो नहीं है जो उसके अगेंस्ट में है वो पार्टी, तो उसके लिए भी पूरा छानबीन होता था उस टाइम पे। मतलब हिटलर का इतना ज्यादा आतंक था, इतना ज्यादा, मतलब वो पूरे चीजों को डोमिनेट करके रखता था लोगों को, कि कोई भी जो है उसके बिना कोई काम नहीं करता था, ठीक है। देन in 1933 many concentration camps were set up. 1,000 of political opponents were imprisoned and often put to death. The number of people who were declared traitors and sentenced to the death rose to around 30,000 by 1939. अब 1933 में जाके पूरा वहां पे कैंप बनाया गया, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो है 1000 ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स वहां पर आए। आने के बाद सबको जो है प्रिजन किया गया, प्रिजन का मतलब जेल करा दिया गया, और उनको डेथ का जो है सर्टिफिकेट दे दिया गया कि आपको डेथ हो जाएगा करके। क्यों? क्योंकि जो है एंटी नाजी पार्टी जो भी वहां पर होता था, या तो उनको जेल हो जाता था या तो उनको सजाए मौत दी जाती थी, ठीक है। देन द नंबर ऑफ पीपल हु वर डिक्लेयर, जो नंबर ऑफ पीपल उस टाइम पे डिक्लेयर हुए थे जिनको सजाए मौत मिली थी, वो करीबन 30,000 के अराउंड थे। मतलब 30,000 लोगों को एक साथ जो है जेल में घुसा के और वहां पे उसको सजाए मौत मतलब डेथ का वो दे दिए थे, ठीक है, मतलब आदेश दे दिए थे इन 1939 को, ठीक है। 34 तक जो है बहुत पॉपुलर था जर्मनी का जो हिटलर है, और 39 को जो है 30,000 लोगों को जो है मार दिया गया था। मतलब हिटलर का सोचो कितना आतंक रहा होगा। अगर आप लोग हॉलीवुड वगैरह मूवी वगैरह देखते होंगे तो देखना कभी कभी, कौन सा मूवी है, तो मूवी मेरे को याद नहीं आ रहा है, हाँ, एंड गेम, एवेंजर का, नहीं वो चीज। ओके, नाउ क्लास इज ओवर। ओके, अभी जो है दूसरे टीचर आई है, मैं आप लोग को द स्टेट ऑफ सिक्योरिटी अंडर नाजी रूल जो है ये मैं आप लोग को नेक्स्ट में रीड कराऊंगी। ओके, थैंक यू।